हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हमने कृष्ण भक्ति शाखा के सभी संप्रदाय पढ़ लिए थे। आज मैं आपके लिए संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य लेकर आई हूँ। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने संप्रदाय में न रहकर कृष्ण काव्य लिखा। भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में न बदकर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया, जिनमें प्रमुख है मीराबाई और रसखान। प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। इस शाखा के परिवर्तक राव दूदा थे। मीरा उन्हीं के पुत्र राव रतन सिंह के घर पैदा हुई। इनका विवाह जान लेते हैं। चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। दुसंयोगवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया। द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए मीरा ने शेष जीवन व्यतीत किया। यानी अपना शेष जीवन मीराबाई ने द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जान लेते हैं। मीराबाई द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 11 है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा अथवा मायरो, राग सोरठ के पद, मलार राग, सत्यभानु रूषणम, मीरा के गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित यानी चरित्र, स्फुट पद। मीरा के स्फुट पद आजकल मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। वियोग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा काव्य में शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीराबाई के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का विशेष पुट है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी उनकी कविताओं में पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। तो हमने मीराबाई जी के बारे में जान लिया है। अब अगले कवि रसखान जी के बारे में जानते हैं। कुछ समय पहले तक यह माना जाता रहा है कि रसखान बिहानी के सैयद इब्राहिम का ही उपनाम है, किंतु परवर्ती अनुसंधानों के आधार पर यह धारणा मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। यह डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी बुक में दिया हुआ है। प्रसिद्ध है कि रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। मूल गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित रामचरितमानस की कथा को सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख किया गया है। मूल गोसाई चरित में यह कहा गया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपने रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले रसखान को सुनाया। उनकी संपूर्ण वाणी मुक्तक सवैयों में आबद्ध है। तो रसखान जी वैसे भी सवैये लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। रसखान की 4 रचनाएं प्रमाणिक मानी जा सकती हैं। सुजान रसखान सर्वाधिक प्रचलित संकलन है। दान लीला 11 छंदों का छोटा सा पद प्रबंध है। अष्टयाम इसमें संकलित दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन प्रयत्न उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन है। अष्टयाम में उनकी दिनचर्या का कृष्ण की वर्णन किया गया है। प्रेम वाटिका 1614 में लिखी गई उनकी अंतिम काव्य कृति है। इसके अंतर्गत कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमाद्यान के माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। सुजान रसखान में 181 सवैये, 17 कवित, 12 दोहे तथा 4 सोरठे हैं। इन छंदों का प्रतिपाद्य भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की माधुरी, वंशी मोहिनी एवं कृष्ण लीला संबंधी अन्य सरस प्रसंग हैं। रसखान की गणना भक्त कवियों में की जाती है। वस्तुतः वे भक्त और कवि से भी पहले एक सहृदय भावुक व्यक्ति हैं। उनके काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है, जिसके आलंबन है श्री कृष्ण। दूसरा प्रमुख रस इनका वात्सल्य है। श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन उन्होंने इन छंदों में किया हुआ है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। या छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कलानिधि कोटि,
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सु ले गयो माखन रोटी। बहुत प्रसिद्ध इनकी पंक्ति है। रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक ब्रज है। वे प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। उनके काव्य में उनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा जाता है। तो आज हमने संप्रदाय निरपेक्ष कवियों के बारे में जान लिया है। उनमें हैं मीराबाई और रसखान। आगे मिलते हैं हम रीतिकाल में। तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबका धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।